ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। कपड़े दिखाओ, उसकी टी शर्ट फाड़ी। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। तो ये भी ना पता चला। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की। फोन, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। कपड़े दिखाओ, उसकी टी शर्ट फाड़ी। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे हैं। और ये सोनम सर को कहाँ लेकर गए हमें पता नहीं है, लेकिन आज जो भी हुआ है उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है पुलिस। मैं अपील करता हूँ देश भर के लोगों से, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग सोनम सर के सपोर्ट में आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। पूरे देश भर में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने अपने एरिया में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। अब हम ये तानाशाही और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इंसान 20 दिनों से भूखा है, जिसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था, दिल्ली पुलिस आज उसको गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाती है यहाँ से। सो इन द मॉर्निंग सर, सुबह सुबह इन लोगों ने, डॉक्टर की टीम है बोल करके 10-1 पुलिस वालों को अंदर भेजा, जो कि हम समझ गए थे कि शायद पुलिस वाले हैं, क्योंकि वो डॉक्टर जैसे दिखाई नहीं दे रहे थे। और सारे वॉलंटियर्स को उन्होंने कहा कि आप जगह से हटिए। ऑल द वॉलंटियर्स टोल्ड कि सर 8:45 को इनका चेकअप होता है, तो आप 8:45 को आइए। हम रिक्वेस्ट करते रहे कि सर आप आइए करके, और सडनली इन्होंने अनाउंस करना चालू कर दिया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सर को ले जाना पड़ेगा, सोनम सर को। और अभिजीत भाई जस्ट वेंट फॉर हिज वॉशरूम एक्टिविटी एंड ऑल दिस थिंग। आई थिंक अभिजीत भाई को भी इन लोगों ने अभी अरेस्ट कर लिया है चोरी छुपके से, पीछे से, तो वो इसी वजह से यहाँ आ नहीं पा रहे, ना ही उनका फोन लग पा रहा है। इन्होंने, मैं पैर वैर सारी चीजें दिखा नहीं सकता आपको, बट मेरा साथी अंदर है, उसका छाती से खून बह रहा है और पीठ से खून बह रहा है। लिटरली इन्होंने मारा पीटा अंदर जो भी लोग थे, बोला कि आप हट जाइए। और सारे पुलिसमैन वेयर इन सिविल ड्रेसेस। वी वर बेगिंग देम कि प्लीज शो अस द ऑर्डर, प्लीज शो अस द कोर्ट ऑर्डर इफ यू हैव अ कोर्ट ऑर्डर, बिकॉज वी विल कंप्लाई। इफ द जस्टिस डिपार्टमेंट वांट्स अस टू कंप्लाई, वी विल कंप्लाई विद दैट। एंड दे टुक द अपॉर्चुनिटी कि डॉक्टर के बेस में आके, सिविल ड्रेस में आकर के उन्होंने सोनम सर को यहाँ से उठा लिया। नहीं, हमको कुछ नहीं बताया। उनका सामान, उनकी घड़ी, उनका मोबाइल फोन, उनकी किताब, सारा कुछ स्टेज के बाहर पड़ा हुआ है। सारा कुछ उनका जो एक्टिविटी, उनकी बुक, सारा कुछ सर का पीछे पड़ा हुआ है। तो हमको कोई गारंटी नहीं है कि सर के साथ क्या करने वाले हैं, क्यों ले गए हैं और उनकी क्या मंशा है।